ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गाइस काफी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। अब डेली वीडियो आएंगे और अब एनालिसिस के भी वीडियो आएंगे और स्ट्रेटेजी के भी वीडियो आएंगे। आज मैं आपको एक्सपायरी पेशियल ओटीएम कॉल और पुट का स्ट्रेंगल के बारे में बात करूंगा। जिसको पता नहीं है वो एक नोट और एक पेन लेके साइड में बैठ जाए। उसको मैंने अभी एक दो मंथ से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस भी दोनों बार हिट हो जाता है। तो ओटीएम कॉल और पुट, और जिसको ओटीएम नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि ओटीएम स्ट्रेंगल किसको बोलते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस अभी तक वहां पे आया नहीं है उसको ओटीएम बोलते हैं। मानो कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, 44,300 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं तो 44,500 को ओटीएम बोलेंगे हम। ओके, 44,500 को हम ओटीएम बोलेंगे, इसको ओटीएम बोलते हैं। और नीचे की साइड 44,000 को हम ओटीएम बोलेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस से दूर है उसको हम ओटीएम बोलेंगे। ओके, तो हम ओटीएम स्ट्रेंगल के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। ओके, और एक्सपायरी ये तो हर दिन सब लोग हर दिन बनाते हैं स्ट्रेंगल, आपको पता ही होगा। लेकिन ये जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं आपको सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही बात करूंगा, क्योंकि मैं स्पेशली हर दिन नहीं बनाता हूँ, मैं एक्सपायरी के दिन ही बनाता हूँ। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, पहले तो जो आपको दो तीन बेनिफिट मिल जाएंगे। पहला तो एक्सपायरी के दिन जितना टाइम आगे बढ़ेगा, 9 से 9:15 होगी, 9:15 से 9:30 होगी, 9:30 से 10:30 बजेंगे, तो उसमें प्रीमियम डीके होता है, समझ लो। तो आपका स्टॉप लॉस करने की संभावना कई गुना पहले से कम हो जाती है। समझते हो आप? जैसे जैसे प्रीमियम डीके होगा उस तरह से आपका स्टॉप लॉस कट होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन एक खतरा है इसमें, जब भी स्पाइक आएगा तो आपका ऑप्शन वो डबल ट्रिपल भाव चला जाएगा। तो स्पाइक स्पाइक आए उससे खतरा है, बाकी हमसे कोई खतरा नहीं। समझो, स्पाइक को सिर्फ हैंडल करना है और कुछ नहीं। लेकिन एक एक तरीके से हैंडल बैंडल कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है आप समझ लो। 9:30 को बनाना है, 3:10 बजे तक होल्ड करना है। ये मैं करते आ रहा हूँ, मैं सब लोग डेली करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली एक्सपायरी के दिन ही प्रेफर करता हूँ। मैं आपको एक्सपायरी का बैकअप डेटा भी मैंने यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट में निकाल के रखा है, इसी मंथ का निकाल के रखा है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, इसी मंथ का, जून मंथ का ही निकाल के रखा है। आप चाहो तो बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम तो पहले इसको क्या बोलेंगे, पहले नोट पेन में लिख लो, इसको बोलेंगे ओटीएम स्ट्रेंगल। ओके, ओटीएम स्ट्रेंगल मैं आपको यहाँ पे एक लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओटीएम, एक मिनट, ओटीएम स्ट्रेंगल। ओके, ओटीएम स्ट्रेंगल, इसको हम नाम देंगे ओटीएम स्ट्रेंगल। सब बहुत प्रकार के स्ट्रेंगल है, लेकिन हम इसमें ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बिना कुछ टाइम लिए हम, ये देखो वीडियो आप एंड तक देखना, फिर आप बोलोगे कि सर मेरा ये चुक गया वो चुक गया। ओके, अगर आप वीडियो एंड तक देखने की वही है तो ही देखना। देखो यहाँ पे क्या है, आज तो मार्केट बंद है। यहाँ पे मैं आपको इस मंथ की पहली एक्सपायरी यानी कि पहली डेट से आपको रूबरू कराता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा 1 जून। ये जो मैंने, ये आपको चौरस बुक दिख रहा होगा, ऐसे किसको मैं थोड़ा और इसको आपको देखे ऐसा कर दूं। ओके चलो, ये जो देख रहे हो ना, एक कैंडल और एक कैंडल, ये मार्किंग की जब मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 की कैंडल है और एक 3:30 की कैंडल है। सॉरी, ओके, तो बस वही डिफरेंट है। ओके, देखो ये 9:15 की कैंडल है। अब इसको एग्जीक्यूट कब करना है मैं बताऊंगा आपको, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, क्या लेना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, समझ रहे हो? प्रीमियम प्रीमियम के हिसाब से भी मैं बताऊंगा। तो ओके, देखो इसको 9:30 पे आपको इसको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मान लो कि 9:30 तक, अब इसका क्या, यहाँ पे 9:30 की कैंडल यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हुई कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल है એટલે अपसाइड क्लोज हुई। ओके, तो यहाँ पे देखो इस क्लोज होने का यहाँ पे 44,052 पे इस कैंडल क्लोज हुई। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 44,052।
तो आप इसका 200 पॉइंट ऊपर ले लो कॉल, और 200 पॉइंट नीचे ले लो। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जहां पे 9:30 की कैंडल क्लोज हुई है वहां से ऊपर 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, એટલે 44,000 के 100 राउंड फिगर पकड़ लो। એટલે हम राउंड फिगर पकड़ते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 44,300 की कॉल और 43,800 की पुट। ओके, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, सबको डिलीट मार। अब इसको 44,300 और 44,800 के कॉल पुट हम सेल कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी आप इसका अगर मान लो इसका 200 रुपये 250 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका नियर बाई होना चाहिए, ना कि 350 होना चाहिए, 350 भी नहीं होना चाहिए, फिर 200 भी नहीं होना चाहिए। 10-20 रुपए का डिफरेंट चलेगा तो सॉरी 10-20 रुपए का डिफरेंट रहता है तो अच्छा है, तो चलेगा। लेकिन 50-60 रुपए का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसको 250 का चल रहा है तो आई थिंक इसको 230 या फिर 270 ऐसा चलेगा। अगर 43,800 में नहीं है, 900 में ऐसी है, तो आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रीमियम मैंने क्या बताया, प्रीमियम सेम होना चाहिए। 10-20 रुपए का डिफरेंट चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो अगर इसका अगर आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे सेंसिबल में आ जाओ। मैं आपको आज ही की स्थिति में बता देता हूँ सॉरी, कि कैसा चार्ट बनेगा। देखो यहाँ पे 44,300 चल रहा है, तो मैं 44,400 500, इसको 500 का मैं होलसेल करूंगा, समझ रहे हो, नहीं ऊपर का करूंगा ना, तो 44,100 का करूंगा मैं 200 पॉइंट, और इसमें 44,100 का करूंगा मैं, तो नीचे कितना करूंगा 500 600, तो इसमें 44,600 का पुट का मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसका 441 रुपए का प्राइस चल रहा है और इसका 380, तो इतना डिफरेंट नहीं चलेगा भाई। तो इसको मैं यहाँ से हटा के कोई नियर बाय 441 का प्रीमियम है, तो मैं इसको एक बार और नीचे ले आऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया प्रीमियम सेम हो गया, फॉर यहाँ पे 447 और यहाँ पे 441, तो इसमें थोड़े आप अप डाउन कर सकते हो। ओके, और इसमें अगर आप बस इजीटी इतना ही करना है और इसको यहाँ पे डन कर देना है, बस प्रीमियम सेम हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कॉल को भी देखो यहाँ पे सेल करना है, कॉल को भी सेल करना है और पुट को भी सेल करना है। इसको आपको एक ही लॉट में बनाने के लिए आपको आई थिंक 1,70,000 रुपए लगेंगे, उतना आपके पास कैपिटल होना पड़ेगा। ओके, और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा पैसा छापने का मशीन है। ये लगा लो, एक्सपायरी के दिन ही लगा लो, आई थिंक 1-2 बार आपका एसएल दोनों में हिट होगा, लेकिन जिस बार वो पैसा देगा ना उस बार छप्पर फाड़ पैसा देगा। ओके, तो इसमें क्या हो गया, पहले ये बेसिक स्टेप सीख लो आप, कितना कितना प्रीमियम बेचना है और किस तरह से बेचना है, वो तो आपने अभी तक मैंने बता दिया। ओके, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओटीएम 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि 200 पॉइंट ही लेना है, वरना आप 200-300 जो भी ले सकते हो, लेकिन जितना कम रखो उतना अच्छा है, समझ रहे हो। और मैं वही बोलूंगा, एक्सपायरी के दिन 200-250 वाला ही प्रीमियम बेचो आप, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। जिसका 250 प्रीमियम है, मानो के ऊपर 250 का प्रीमियम है तो कॉल सेल करो, नीचे 250 का प्रीमियम है तो कॉल पुट। 250 वाला प्रीमियम अच्छा रहता है, भले इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है और उसमें क्या होता है, डीके बहुत फास्ट मिलता है। ओके, मैं आपको एक्सपायरी के दिन इसको लाइव करके दूंगा, अगले वाले एक्सपायरी दिन। अभी ये वीडियो आप समझ लो, पहले शांति से समझ लो, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो 2 बार देखे 3 बार देखे, वीडियो चाहे भले 30 मिनट का हो, लेकिन पूरा देखना है, समझ लो, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा ट्रेडिंग में। ओके, तो 250 वाला प्रीमियम बेचो। मैं यहाँ तो अभी एक्सपायरी नहीं है इसलिए इसका प्रीमियम इतना दिखा रहा है, वरना इतना नहीं दिखाता, वरना इसमें 250 का ही दिखाता। तो सॉरी,
सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, 9:30 पे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है एक्सपायरी के दिन, गुरुवार के दिन ही, और कोई डे आपको नहीं चूज करना है, उसका 250 वाला प्रीमियम बेचो, 250 रुपए का कॉल बेच दो और 250 रुपए का पुट बेच दो, समझ रहे हो। और सिंपल सी बात है, 9:30। ओके, इतना समझ गए आप। क्या करना है, एक्सपायरी के दिन लैपटॉप ओपन करना है 9 बजे, कुछ नहीं देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ नहीं देखना है। 9:30 की कैंडल जब क्लोज हुए वहां से आपको 250 रुपए वाला कॉल सेल कर देना है, 250 रुपए वाला पुट सेल कर देना है। अगर सेम प्रीमियम नहीं मिलता है तो 2 20 30 पॉइंट इधर उधर चलेंगे, समझ रहे हो, चलेंगे, मैं बता रहा हूँ चलेंगे। और 250 रुपए का प्रीमियम आपने बेचा है, देखो यहाँ पे मैं, आपने कॉल बेच दिया, कॉल सेल किया है कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, मैं आपको एक बार यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। कॉल आपने सेल किया है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख देता हूँ, मैं दूसरा नोट पैड खोलता हूँ, वहां पे आपको मैं लिख देता हूँ। ओके, नोट पैड में आपको अच्छा लगेगा। देखो, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ओटीएम ओटीएम स्ट्रेंगल, इसका नाम क्या है, ओटीएम स्ट्रेंगल। ओके, इसका मैं थोड़ा आपको यहाँ पे सब कुछ करके दूंगा। ओके, इसका मैं फॉन्ट बदल लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो इसको थोड़ा कम करते हैं। देखो यहाँ पे ओटीएम स्ट्रेंगल नाम दे दिया है। क्या करना है आपको, जब भी मार्केट उगे 9:30 को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, 9:30 को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, रेडी। और क्या, और क्या बेचना है, 200 रुपए वाला, 200 रुपए वाला ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे देखो 250 प्रीमियम सेल करना है। ओके, कॉल, सॉरी मैं आपको अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ओके, अब कॉल, कॉल में आपको 250 वाला प्रीमियम सेल करना है। ये जो 250 वाला है वो प्रीमियम है। ओके, मतलब भाव, उसको सेल करना है। इजीटी पुट में आपको, सॉरी, अच्छा, पुट में आपको इसको सी लिख देता हूँ और इसको पी लिख देता हूँ। पी में आपको 250 रुपये का प्रीमियम सेल करना है। ओके, अब ये हो गया प्रीमियम की बात। ओके, देखो यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ, 9:30 को आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, 250 रुपये वाला कॉल सेल करना है, 250 रुपये वाला पुट सेल करना है। ओके, दोनों में प्रीमियम 20-30 रुपए का डिफरेंट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चलेगा, लेकिन 20-30 ही होना चाहिए और कुछ नहीं करना। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना लगाना है, देखो यहाँ पे दोनों में स्टॉप लॉस लगाना है, दोनों में, एक में नहीं, दोनों में स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 25%। सब लोग 20% भी लगाते हैं, लेकिन मैं 25% प्रिफर करूंगा। ओके, स्टॉप लॉस दोनों में लगाना है, दोनों में 25% लगाना है, दोनों में, क्या बता रहा हूँ, दोनों में 25% स्टॉप लॉस डालना है, ना कि एक में। अगर आप कॉल में भी ले रहे हो तो उसमें भी 25% का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब 250 रुपये का प्रीमियम सेल किया है आपने, तो 250 माइनस 25%, तो 62 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पड़ेगा। 62 रुपीज का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, 62 रुपीज का स्टॉप लॉस। मैं आपको बारीकी बारीकी से समझा रहा हूँ, एक बार आप, ओके, तो यहाँ पे भी 62 रुपीज का ही स्टॉप लॉस आएगा। अगर सेम प्राइस रहेगी तो, अगर अलग अलग रहेगी तो अलग अलग जो भी है। चलो अब मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, इसमें आपको 280 रुपये का बेचा, समझ लो, तो 280, 30 पॉइंट का डिफरेंट है तो चलेगा। चलो 280 माइनस 25%, सॉरी सॉरी सॉरी,
280, सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल करके दे रहा हूँ। अगर आप इसमें भी आप समझ में नहीं आ रहे तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम 70 RS का हम स्टॉप लॉस दे देंगे। ओके, देखो कॉल में हमने 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, मतलब मीन्स 60 रुपए का मीन्स कितना, वो भी मैं आपको बता दूं, समझ लो। 60 रुपए का मीन्स इसका इजी की कैलकुलेशन करके डालना है, 250 प्लस 62 रुपए, तो कितना स्टॉप लॉस हुआ, 312। तो 312 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ आपका एसएल। ओके, और इसमें कितना हुआ, 280 पे 280 प्लस 70 रुपए, 350। तो यहाँ पे 350 का एसएल, ये राउंड फिगर एसएल हो गया। ये मैंने आपको इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि भी इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। ओके, आपके कॉल पे कितना एसएल डालना है, 312 रुपए का। ये वो जब आप स्ट्राइक प्राइस एग्जीक्यूट करोगे वही प्राइस, इसमें तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल, समझ रहे हो। पुट में कितना एसएल डालना है, 350 रुपए का। ओके, अब आ जाते हम चार्ट पे। ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया 9:30 पे एक्सपायरी के दिन। ओके, एक्सपायरी स्पेशल, एक्सपायरी के दिन। ओके, ये आप लिख लो कहीं पे भी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ले लो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी हमको जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 9:30। अब जो भी है वो अब सीखने लायक है, समझ लो। अभी तक तो सिर्फ हमने वो सीखा कि इसके बारे में क्या करना है, अब वो सीखने लायक है। मैं बारीकी से आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलो, 1 तारीख की एक्सपायरी थी, यहाँ पे 9:30 पे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया इस ट्रेड पे। तो मार्केट अपनी रेंज में घूमता रहा, नहीं दोनों में से किसी भी साइड एक स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया होगा इस वाली कैंडल पे। लेकिन नॉर्मल दिन होते तो लग जाता है स्टॉप लॉस। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो 20% का हमने स्टॉप लॉस डाला है, अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। तो ये जो वाली कैंडल है ना, वो 121 पॉइंट की है। तो जब यानी कितने बजे तक है, 1:30 का, तो यहाँ पे आपको टाइम डिके मिल गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का स्टॉप लॉस लगेगा। रेडी सॉरी, पुट का स्टॉप लॉस लग गया। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने सेल किया हो, तो यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस लगना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी के दिन नहीं लगा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे आई थिंक स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा इस वाले दिन। तो जब मार्केट नीचे आया ना, तो इस वाली कैंडल पे आपको पुट का स्टॉप लॉस लग गया होगा, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा, हमने पुट सेल किया है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उसका एसएल लगेगा। लेकिन यहां तक स्टॉप लॉस लगा होगा, उसमें वो जब हमने कॉल भी सेल किया है ना, कॉल, तो उसमें भी उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम न्यूट्रल है। देखो इस वाली कैंडल पे हम न्यूट्रल है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला। फिर दुआ ये करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। अगर रिवर्स हो गई तो दोनों साल एसएल कट सकते हैं। तो मार्केट क्या हुआ, सीधी कंटिन्यू मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अपने कितने पॉइंट का फॉल दिया वो देख लेते एक बार। हमने मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ही समझ लो 150 पॉइंट का, या फिर यहाँ से 250 पॉइंट का उसने मूव दिया। तो अगर मान लो आपने, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब नोटबुक पे अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, देखो तो जब मार्केट ऊपर गई थी तब यहाँ पे टाइम डिके की वजह से आपका एसएल नहीं लगा होगा, समझ रहे। अब जब मार्केट नीचे आई तो पुट का भाव बढ़ेगा। जब मार्केट नीचे आती है तो पी में भाव बढ़ेगा, तो इसका एसएल लग जाएगा। जो आपने 350 का एसएल डाला है ना, वो लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका 70 रुपए का स्टॉप लॉस चला गया, समझ रहे हो। लेकिन जब वो मार्केट नीचे आ रही होती तो यहाँ पे कॉल का भी जो भाव था वो भी डाउन आया होगा। तो उसमें जो एसएल लगा, मानो कि एसएल 70 रुपए का लगा, तो आपको कॉल में 50 रुपया मिल गया होगा। उतना उसमें प्रॉफिट रहेगा होगा जब मार्केट नीचे आई तब। ओके, तो आपका लॉस कितना है, 20 रुपए का। और अब जो मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट जब यहाँ पे नीचे क्लोज कर रही है, नीचे,
मार्केट आपके फेवर में नीचे क्लोज कर रही है, तो मेरे भाई ये जो प्रीमियम है कॉल का पूरा 250 रुपए का, वो पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा ना। आपने 200 पॉइंट ही ऊपर नीचे किया है, तो हमने यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट, यहाँ पे हमको कितना मिला 250। तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो एटीएम हो गई। तो जब मार्केट एक्सपायरी को एटीएम हो जाती है तो जीरो हो जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना दिया, पुट में 70 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, ओके 70 रुपए का। तो यहाँ से 250 माइनस 70 कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो इसकी जो प्राइस है ना 250 माइनस 70, तो आपको अभी भी इसमें 180 पॉइंट का गेन मिल रहा है इसमें इसका, क्योंकि कॉल का तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगा ना मेरे भाई, मार्केट आपके फेवर में ही नीचे आ रहा है। आप मार्केट तो आपके फेवर में ही नीचे आ रहा है बिना स्टॉप लॉस खाए, पुट का ऐसे लग गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास कोल्ड होल्ड है, उसका पूरा प्रीमियम अगर मैं पुट का भी एसएल माइनस कर दूं 70 रुपए का यहाँ पे, तो भी अपने पास 180 रुपए का प्रीमियम बचा है। तो अगर आप एक लोट में काम कर रहे हो तो इसको, लेकिन हाँ आपको जब तक दोनों में एसएल ना कटे तब तक दोनों पोजीशन होल्ड रखनी है। तो 180 रुपए 180 रुपए मल्टीपाई, अगर आपके पास एक लोट है तो एक लोट, तो भी आपका लॉस माइनस होके, जो आपने पुट में लॉस किया है वो माइनस होके आपके पास 45 रुपए गेन कर सकते हो एक एक्सपायरी पे। अगर मान लो कि अगर मेरे पास 2 लोट है तो 45 मल्टीपाई 2 कर देते हैं, तो उसमें 9,000, तो 9,000 रुपये आप बना सकते हो। 2 लोट तो सिंपल है, कोई भी बना सकता है, 2 लोट में तो पोजीशन बना ही सकता है। अगर मान लो कि मेरा 2 लोट में दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें 70 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 रुपए का पुट में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ 70 रुपए, और 62 रुपए का हमको कॉल में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 132 पॉइंट हमारे हाथ से गए। तो 132 गुनिया हम 50 2 लोट में काम कर रहे हैं, तो 6,500 रुपए का लॉस हो गया। तो भाई अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो तो लॉस तो भाई देना पड़ेगा, मैं भी लॉस देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। 6,500 का लॉस है, तो हमने यहाँ पे देखो पहली एक्सपायरी में हमने प्रॉफिट किया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया, ओके 9 में। तो आ जाते हैं दूसरी एक्सपायरी, कौन सी तारीख को है 8 तारीख को, चलो हम 8 तारीख पे आ जाते हैं, ओके 8 तारीख पे देखो यहाँ पे सिग्नल आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नल आएगा। देखो इस एक्सपायरी में लॉस होगा, 9:30 की कैंडल कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे क्लोज हुई, ओके। तो हमने इस वाली कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कॉल पुट जो भी दोनों बेच दिए, मार्केट हमारे फेवर में ऊपर गई, यहाँ पे कॉल का एसएल हिट हुआ, जैसे ही एसएल हिट हुआ समझो यहाँ पे, तो मार्केट को इतना नीचे क्लोजिंग नहीं देना था, थोड़ा बहुत नीचे आती फिर वहां पर रिकवर हो जाती तो चलेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कॉल का एसएल हिट हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का एसएल हिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल का भाव बढ़ेगा, और वहां से मार्केट रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे हमको पुट का भी एसएल हिट हुआ, तो ट्रेड को क्लोज कर दो और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस वाली एक्सपायरी पे हमको लॉस मिला, समझ लो हो गया, इस वाली एक्सपायरी में हमें मिला लॉस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको लॉस, ओके इसमें हमको मिला लॉस, कोई नहीं, इस वाली एक्सपायरी पे हमें मिला प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट जैकपॉट है, ओके इसमें प्रॉफिट मिला, दूसरी एक्सपायरी में हमें मिला लॉस, दोनों में लॉस मिला, क्योंकि मार्केट देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी आ गया, इसलिए लॉस हुआ। चलो अब हम आ जाते हैं तीसरी एक्सपायरी कौन सी है, किस तारीख पे है, 15 तारीख, तो 15 तारीख पे आ जाते हैं। ये देखो 15 तारीख, इसमें 9:30 का ढूंढेंगे, ये रहा 9:30, यहाँ पे क्लोजिंग की 9:30 पे, यहाँ पे हमने सेल किया कॉल पुट दोनों, और यहाँ से कितना पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट आई, देखो यहाँ पे 70 पॉइंट में तो एसएल नहीं लगेगा मेरे पे, नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से हमने 25% का जो स्टॉप लॉस है, देखो 70 रुपए का जब आपका स्टॉप लॉस होता है ना, मान लो कि मेरे कॉल पे 70 रुपए, यहाँ पे देखो यार एक बात मैं बताना भूल गया, अगर यहाँ पे 70 रुपए का एसएल है ना, तो इस एसएल को हिट करने के लिए मार्केट को 140 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, इंडेक्स जब 140 पॉइंट मूव करेगा तब ये 70 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होगा, बस सिंपल सी बात है।
और कुछ इसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 9:30 पे हमने कॉल पुट सेल किया, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, न्यूट्रल चल रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अब यहाँ पे पुट का एसएल लग गया, तो कॉल में हम बने रहेंगे। ओके, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो कॉल का भी, जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना, तब कॉल का एसएल लगेगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक पहुंची नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे नीचे जा रही, यहाँ से नीचे जा रही, तो जो हमारी कॉल थी वो हो गई जीरो, जो बेची थी, तो सारा का सारा प्रीमियम हमको मिला, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इस वाली एक्सपायरी पे भी हमको प्रॉफिट मिला। ओके, और इसके बाद कौन सी एक्सपायरी आती है, 22 तारीख। चलो 22 तारीख पे चले जाते हैं, ये रही 22 तारीख, देखो यहाँ पे यहाँ पे 9:30 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आके पुट का एसएल इसने हिट कर दिया, जैसे यहाँ पे पुट का एसएल हिट किया मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पे कॉल का भी एसएल हिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको हुआ लॉस, क्योंकि दोनों साइड एसएल कटे ना, मार्केट नीचे भी आया फिर रिकवर भी हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको हुआ लॉस, तो यहाँ पे हम लॉस भी लिख देते हैं, इस वाले ट्रेड में हमको हुआ लॉस। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कौन सी एक्सपायरी बाकी रह गई है, 22 और 29, जो पिछले वाली एक्सपायरी, ओ ये रही, देखो इसमें क्या हुआ, हम यहाँ पे नीचे बनाए हैं, तो यहाँ पे नीचे हम मार्केट रेड कैंडल, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, कॉल पुट सेल किया, मार्केट हमारे भाव से ऊपर गया, तो यहाँ पे हुआ पुट का एसएल, पुट का एसएल लग गया यहाँ पे, और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, जब मार्केट यहाँ तक आता ना, यहाँ तक, तो हमारा कॉल का भी एसएल लगता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आया वो मार्केट यहाँ से रिकवर होके ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए, और यहाँ पे क्लोज कर दिए, और यहाँ पे जो पुट का जो प्राइस था वो हो गया जीरो। अगर जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं, तो जीरो नहीं हुआ तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस नहीं हुआ होगा, भले चाहे प्रॉफिट आपको 20-30 पॉइंट ही मिले, क्योंकि मार्केट हमारे रेंज से बहुत ऊपर नहीं गया है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है, तो जीरो तो नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपको यहाँ पे लॉस में नहीं गए होगे, समझ लो, तो जो भी होगा यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, प्रॉफिट ही मिला, फिर चाहे 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला लॉस माइनस करके, तो यहाँ पे हमको मिला प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। अब देखो ये आपके सामने है ओटीएम स्ट्रेंगल एक्सपायरी पेस्टियल स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको कभी लॉस, पूरे मंथ करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ओके, लेकिन करना है तो पूरे मंथ करना है, और इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स आप लिख लो, इसका जो रूल्स है यहाँ पे 9:30 को बनाना है, 25% दोनों में एसएल डालना है, और जब तक दोनों का एसएल हिट नहीं हो जाता तब तक इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है, बस सिंपल सी बात है। और इस ट्रेड को एग्जिट करना है 9:10, सॉरी 3:10 पे, और कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो मैंने बात बोली वो लिख लो, इसको एग्जीक्यूट करना है 9:30 पे, सिर्फ एक्सपायरी दिन की, मैं एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, ये सब डेली बनाते हैं, लेकिन मेरा मॉडिफाई का है एक्सपायरी के दिन ही। ओके, एक्सपायरी के दिन इसको 9:30 पे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कॉल पुट सेल करना है, और 250-300 जो भी आप प्रीमियम रखो, लेकिन दोनों के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 20-30 रुपए से ज्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और जब तक दोनों में 25% का एसएल लगाना है, 25% का एसएल मतलब मैंने जो सिखाया वो, जहां पे आपकी मानो कि 300 रुपए की आपकी बाइंग सेल किया है 300 रुपए में, तो 300 यहाँ पे आ जाओ, 300 माइनस 25%, तो 75 रुपए का आपका एसएल रहेगा, એટલે मीन्स के 300 प्लस 75, तो सॉरी 75, 375 रुपए का आपका एसएल रहेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना परसेंटेज के ऊपर, और जब तक दोनों में एसएल ना लगे तब तक आपको इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है, चाहे फिर चाहे दोनों में एसएल ही क्यों ना लग जाए, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर आप वही काम ये काम नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखो ये आपके सामने एग्जांपल है। ओके, सॉरी, हमको पहली एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट हुआ,
यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे में हमको लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हुआ, फिर हमको लॉस हुआ और फिर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम करा 2 ही बार लॉस हुआ है, 2 बार, और यहाँ पे प्रॉफिट कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इस मान लो कि अगर इसमें 10,000 का अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 10,000 का 10 पे 10 20,000 का लॉस हुआ। तो हमको यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट भी मिला होगा ना मेरे भाई। तो 15,000 15,000 और 15,000। तो अगर मैं आपको 15,000 की मैं बात करूँ आपको यहाँ पे इसको रिमूव करके मल्टीप्लाई 3, तो 45,000 का प्रॉफिट और 10,000 का लॉस कर लो, तो 20,000 का लॉस। फिर भी 25,000 बच गए मेरे भाई। 25,000 रुपए अगर आप महीने में सिर्फ आपको 4 ही दिन काम करना है, ज्यादातर दिन काम ही नहीं करना, 4 ही दिन काम करना है और कुछ नहीं भाई। ओके, हाँ, और कुछ नहीं। मार्केट रिवर्स हो जाती है तो उसको घबराना नहीं है, रिवर्स हो जाने देना है, लेकिन अपना जो रूल्स है वहीं पे अटे रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर मान लो कि आपके पास कैपिटल नहीं है, समझ लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो आपके पास कैपिटल नहीं है, यहाँ पे देखो कितना रिक्वायरमेंट मार्जिन कितना लग रहा है, 1,68,000। अगर इतना आपके पास मार्जिन नहीं है तो आपको क्या करोगे, इसमें जाके 10-10 रुपए का कोई बाय कर लो, यहाँ पे 7 रुपए का बाय कर लो, या और यहाँ पे 9 रुपए का बाय कर लो। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा था 1,68,000 हो गया 1,00,000। तो 1,00,000 में अगर आप इतना प्रॉफिट कर सकते हो तो बढ़िया है। अगर आप 4 लॉट में काम करोगे तो आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा, आई थिंक 4,00,000 देना पड़ेगा अगर 4 लॉट में आपको कॉल पुट सेल करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 250 प्रीमियम कर दूं, ये तो 400-500 प्रीमियम है, 250 कर दूं तो ये आपको 3,00,000 में काम बन जाएगा आपका, 3,00,000 में। ओके, लेकिन 4 लॉट में तो अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि 4 लॉट में करने से क्या होता है ना, और अभी आपको इसका भी आपको लो करना है। देखो यहाँ पे 3,65 है, अगर इसका भी आपको अभी कम करना है ना, तो जो 10-10 रुपए वाला आपने बेचा ना वो 15-15 रुपए वाला बेच दो, बाय कर लो 15 रुपए का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 15 रुपए का बाय कर लो, जो भी है वो ये 16 रुपए और 18 रुपए, ये हो गया बाय। इसमें कुछ दिखा क्यों नहीं रहा, अच्छे अच्छे, इसमें बाय का कुछ बता नहीं रहा है। ये 10 रुपए का बाय कर लिया हमने, और ये अच्छा सॉरी, हाँ समझ गया समझ गया। ओके, 15-15 रुपए वाला बाय कर लो और यहाँ पे 4 लोड कर दो आप, जो भी जितने लोड सेल किए उतने 100 लोड सेट कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3,00,000, 3,40,000। तो 3,00,000 में अगर आपको ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है धांसू, तो फिर कर ही सकते हैं ना मेरे भाई। ओके, तो ये होगी आज की स्ट्रेटेजी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर आप ये जो वीडियो है पूरा देखो, शांति से देखे, बिना स्किप किए गए, तो ही आपको समझ आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं ओटीएम स्ट्रेंगल एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी, पैसा छापने का मशीन है ये, समझ लो। आप 1 मंथ ट्राई करके देखो, जो भी इसको 1 मंथ ट्राई करके भेजेगा मेरे को, पीएनएल शेयर करेगा मेरी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप आ जाओ, जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है। अगर आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं आपको, अगर इसी तरह से आप मैंने जैसे बताया वैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, पर मंथ आप जितना भी लॉस रहेगा, लॉस मेरे पास से ले जाना। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं लॉस आपको दे दूंगा मेरे भाई। अगर आप वहां कहीं पे भी जाके 15-15 हजार रुपए कोर्स की फीस कर रहे हो, वो मत करो यार। 15,000 लॉस आप मार्केट में करो तो आपको सीखने को मिलेगा। आप जाए जूम मीटिंग क्लास की ऑनलाइन, बोलेंगे प्रॉफिट दिखाएंगे, इतना प्रॉफिट हम कर रहे हैं, तो आप फी दे दोगे 15,000 रुपए, फिर वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे और वो वहां से आप ऑनलाइन सीखोगे। तो आप 15,000 फी मत दो, 15,000 आप लॉस करो मार्केट में। और मैं अभी ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, इस वीडियो का फॉर्मेट ये है कि आपको लॉस ना हो और आपको प्रॉफिटेबल बनाए। फिर चाहे आप प्रॉफिटेबल महीने में 2,000 रुपए भी क्यों ना कमाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका पीएनएल ग्रीन होना चाहिए। ओके, तो आप ट्राई करो, अगर आप बना सकते हो तो बनाओ हर एक्सपायरी के दिन, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 9:30 पे बनाओ और 3:10 पे इसको एग्जिट करो, कोई नहीं, स्टॉप लॉस ले गया तो फिर ले गया। ओके, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में,
सबको शेयर करो ताकि सब ये सीख पाए। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगली एक्सपेरी में। ओके।